बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक डिस्कस की हैं प्रीवियस, उसमें हमने पढ़ी थी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है कि जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बात करते हैं तो हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना होता है। देन हमारे पास क्या होता है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक लेना होता है एंड कैलकुलेशन करनी होती है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है और जो कंक्लूजन देना है वो किस बिहाफ पे देना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात जो हाइपोथेसिस की आ जाती है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उनमें हम डिस्कस करके आ गए कि हमारे पास जब भी हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं हमारे पास टू ऑप्शंस होते हैं, एक एच नॉट होता है, एक एच वन होता है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे ना तो उनमें आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही गिवन होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, सेकंड स्टेप जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सम टाइम आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता। तो मैं कहती हूँ कि आपको परेशान नहीं होना। आप उस टाइम अल्फ़ा 5% ले सकते हो, 1% भी ले सकते हो, बट द बेटर इज़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5% होगा आपके लिए। आप 5% लेना है जो कि आप 0.05 ले लेते हो। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? देखिए, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास क्या होता है कि वो लेवल, वो कॉन्फिडेंस कि हमें पता हो कि हमारी जो वैल्यू वो यहाँ तक फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक स्टूडेंट है और मैं उसको कह रही हूँ कि ये 80 से अबव मार्क्स लेगी, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि वो वाकई लायक है और वो ले सकती है। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप 1 - अल्फ़ा से शो करते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है डिफरेंस के सिग्निफिकेंस लेवल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शोइंग बाय 1 - अल्फ़ा है एंड सिग्निफिकेंस लेवल इज अल्फ़ा। सिग्निफिकेंस आप अल्फ़ा से शो करते हो और हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है 1 - अल्फ़ा। अब ये डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है ना वो आपने बताना होता है कि आप कितने परसेंट श्योर नहीं हो कि आपकी जो वैल्यू है वो इतने आने के चांसेस नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि जो मेरी स्टूडेंट है वो 80 से अबव मार्क्स लेगी, तो मैं 95% जो है इस चीज़ पे क्या रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ कि वो 80 से अबव मार्क्स लेगी फॉर एग्जांपल। अब जो 5% है ना तो वो मैं डाउट में हूँ। तो सिग्निफिकेंस लेवल होता है डाउट वाला लेवल होता है कि मैं कितना, मुझे डाउट है। 5% मुझे यकीन नहीं है, हो सकता है वो कम भी ले, लेकिन 95% मैं श्योर हूँ। तो 95% जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड सिग्निफिकेंस लेवल जो है जिसमें मुझे ज़रा डाउट है वो 5% है। तो probability of committing a type 1 error is called the level of significance denoted by alpha। अब मैंने आपको ये भी बताया जिस तरह प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस की कि टाइप 1 एरर एंड अल्फ़ा में डिफरेंस क्या है। तो ये अल्फ़ा के बारे में आपको बता रहे हैं। और टाइप 1 एरर क्या होता है कि जब आज नॉट हाइपोथेसिस हमारे ट्रू होते हैं बट हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिनोटेड अल्फा से करते हैं। अब अल्फा 5% का मतलब क्या है? जब मैं आपको अक्सर कहती हूँ ना कि अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा नहीं गिवन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन, तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि आपने अल्फा ले लेना 5%। तो स्टूडेंट, जो अल्फ़ा आपने 5% लेना है ना उसका ये मतलब होता है कि 5% चांसेस जो हैं वो आपकी जो स्टेटमेंट है उसके करेक्ट इनकरेक्ट आने के हैं, लेकिन 95% चांसेस आपके करेक्ट आने के हैं। जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है ना वो डाउटेबल जो हमारे पास वैल्यू होती है जिसमें हमें पता होता है इतने चांसेस नहीं है इसके आने के, वो आता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है कि हमारे पास 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। जो हमारे पास 95 करेक्ट डिसीजन कॉन्फिडेंट है ना उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग ए टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कहते हैं। अच्छा, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। तो बोथ आर द सेम थिंग्स हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी अगर पूछेंगे तो आपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताना है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी यही होता है। अच्छा, पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किया ना उसमें हमने टाइप 2 एरर जो था उसको बीटा से शो किया। तो 1 - बीटा भी एक जगह लिखा। तो 1 - बीटा क्या होती है कि पावर पावर क्या है कि अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो, अगर कोई गलत है तो उसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि हम गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। तो पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग ए टाइप 2 एरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट।
पावर ऑफ द टेस्ट। जिस तरह टाइप 2 एरर बेसिकली क्या था, टाइप 2 एरर था कि हमारे पास एच नॉट जो था वो इनकोरेक्ट था, करेक्ट नहीं था, बट हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर था। तो अगर वो करेक्ट नहीं था तो हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए था ना। तो अगर वो करेक्ट नहीं है और उसके खिलाफ हम अगेंस्ट जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। तो वो हमारे पास पावर ऑफ द टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा ना, हाइपोथेसिस आ जाते हैं 6 स्टेप्स में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है, देन आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फार्मूला एंड फार्मूला इज आल्सो सेलेक्टेड बाय सीइंग द सिचुएशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको जो भी सिचुएशंस गिवन है उसको देखते हुए हमने अपना फार्मूला जो है वो सेलेक्ट करना होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑन विच डिसीजन ऑन रिजेक्टिंग और don't rejecting the null hypothesis based is called a test statistic। तो बेसिकली इट्स अ फार्मूला और यही आपको डेफिनेशन में बताया गया जा रही है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक की यहाँ दो डेफिनेशंस गिवन हैं, दोनों की दोनों इजी है, आपको जो ज़्यादा इजी लगती है आप वो कर सकते हो सॉल्व। तो बेसिकली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक वो फार्मूला है। देन आपके पास आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ एंड डिसीजन। अब क्रिटिकल वैल्यू एंड डिसीजन रूल क्या है, देखिए क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है ना वो आपके पास होती हैं टेबल वैल्यूज़, ठीक है। आपके पास जी टेबल गिवन है, टी टेबल गिवन है, और वो आपको गिवन है इम्पॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में। अब क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, ये वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल वैल्यू होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ से आगे हमारे पास से नल हाइपोथेसिस स्टार्ट हो रहा है या वो रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो रहा है जहाँ हम वैल्यू फॉल करेगी तो रिजेक्ट कर देंगे, और ये एक बेसिक लाइन है यहाँ से एक्सेप्ट। तो क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली आपके एरियाज़ को डिसाइड करती है कि कहाँ से रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सेप्टेंस रीजन स्टार्ट हो रहा है। यही वो बता रहे हैं कि द वैल्यूज दैट सेपरेट रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन्स आर कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यूज। अब कैलकुलेट करने का जो मेथड है स्टूडेंट वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, बट मैं अगेन आपके साथ डिस्कस कर लूँगी इसी चैप्टर्स में नेक्स्ट वीडियोस में। अब स्टूडेंट डिसीजन रूल कंक्लूजन जब हमने देना होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करना होता है कि एच नॉट इज़ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। तो डिसीजन रूल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आवर कैलकुलेटेड एंड क्रिटिकल वैल्यूज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू। जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है टेबल वैल्यू, वो यहाँ पे आपने लिखनी है, वो जो भी आ रही है इट्स मीन कि वो एरिया डिसाइड कर रही है, दिस इज़ द रिजेक्शन रीजन एरिया, दिस इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन। ये आर जो है रिजेक्शन रीजन है, ए आर मीन एक्सेप्टेंस रीजन है। ये क्रिटिकल वैल्यू है जो कि आपका डिसाइड कर रही है एरिया, ठीक है। एंड जी हमारे पास क्या है, ये राइट टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, राइट टेल, लेफ्ट टेल, टू टेल टेस्ट जो हैं ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स, आप वहाँ जाके देख सकते हो। स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, देखिए जब हमने फार्मूला अप्लाई किया ना, हमने उसमें वैल्यू कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने से जो आपकी वैल्यू आई है वो आपने देखनी है आफ्टर डिस्कसिंग एंड मेंशनिंग द क्रिटिकल वैल्यू, कि आपकी जो वैल्यू है कि वो फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, इस रीजन में फॉल कर रही है, तो हम हाइपोथेसिस क्या देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे कि जो एच नॉट है वी एक्सेप्ट द एच नॉट बिकॉज इट्स फॉलिंग इन द एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्ट एच वन। अब हमारे पास अगर तो वैल्यू फॉल गई है एच रिजेक्शन रीजन में, तो आपने एच नॉट, मेन एच नॉट को कंक्लूजन में आपने एच नॉट को देखना है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी तो एच नॉट को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गया फुल फार्मूला। अब अगर मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना होता है जो कि अल्फा 0.05 है। अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए फार्मूला जो अप्लाई करना है। आफ्टर फार्मूला वी डूइंग द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बाद क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है टेबल से, जो कि डिसाइड करती है कि इन विच वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। उसके बाद हमारे पास 3 सिचुएशन हो सकती हैं, फर्स्ट टू वन टेल टेस्ट की एंड इक्वल और नॉट इक्वल नॉर्मेलिटी टू टेल टेस्ट की। इसी तरह लास्ट में कंक्लूजन देना होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट
आपको इन लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।